हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल दिशने अकेडमी 2.0 पे आपका स्वागत है। क्या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर हो जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको 2025 में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसा पेपर आता है, कौन सा आपको टिप्स बताऊंगा, क्या आपका बेस्ट प्लान होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आपको दो बातें ऐसे बताऊंगा, अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाएगा। जो बिगिनर भाई हैं, पहली बार देना चाह रहे हैं, या जो पहले भी दे चुके हैं और उनका सीटेट नहीं क्लियर हो पाया, उनका भी सीटेट इस बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने 4 बार सीटेट क्वालिफाई किया हूँ। इस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम 120 प्लस नंबर ला सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला काम है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप उसे फॉलो करते चलिएगा। पहला है आपको अच्छा नंबर लाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 प्लस नंबर लाना है। तो जो चीजें मैं इस वीडियो में बताऊं आप उसे फॉलो जरूर करें। पहला है आपको सिलेबस को आपको क्या है देखना है। सिलेबस क्या क्या कौन से टॉपिक आ रहे हैं, आपके जो पेपर हैं उसमें आपके कौन से टॉपिक हैं, उसको आपको देखना है। दूसरी चीज आपकी क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पास करने में, पेपर क्लियर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका मान चलिए 75% क्वेश्चन जो होते हैं विगत वर्षों में जो पूछे गए, प्रीवियस ईयर पिछले साल पीछे पूछे गए जो सारे क्वेश्चन हैं, वही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो मान के चलिए आपका 75% जो आपके क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन से ही आते हैं। तो यहाँ पे आपका इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी गलती आपको तीसरी चीज आपको ये करनी है, आप अगर YouTube पे पढ़ रहे हैं तो कोई एक चैनल आप पकड़िए, एक चैनल से आप पढ़िए। आप एक ही सब्जेक्ट एक चैनल से पढ़िए जो आपका समझ में आता हो। नहीं तो आप यह अगर बैच लेना चाहते हैं तो आप किसी का भी आप वीडियो देख करके तब आप बैच लीजिए, परचेज कीजिए, जिससे आपको अच्छा रिस्पांस मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिले, तो हमारे चैनल पे भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है। हिंदी हो, सीडीपी हो, मैथ हो, साइंस हो, तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो तीसरी बात मैंने बताई, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से आपको जिस चैनल से समझ में आए उसी चैनल से आपको पढ़ना है। और चौथी बात है, आपको इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है। आप इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप सिलेबस के बाहर पढ़ते हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है, कितना भी आप पढ़ लें, सीटेट क्लियर करने में आपका उसमें कोई रोल नहीं होगा। और पांचवी बात आपका है सिलेबस को कवर करना। समय से पहले आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। सिलेबस को कवर हो जाना चाहिए, समय से पहले आपका सिलेबस क्या हो जाना चाहिए। परीक्षा के लगभग 20 दिन या आप मान चलिए 1 महीने पहले आपका सिलेबस कवर हो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारी चीजें आपको करना रहता है, मॉक टेस्ट आपको देना जरूरी हो जाता है। तो ये 5 चीजें आपको करनी है। आपको पता है आपका पेपर जो होता है 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है आपका। और 150 क्वेश्चन भी होते हैं आपके, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। और आपका समय जो मिलता है 150 मिनट यहाँ पे मिलता है, बस आपको 1 क्वेश्चन 1 मिनट में आपको करना है।
क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं। आजकल आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत लेंदी आ रहे हैं। और आपको और इसमें से जो 5 चीज़ें मैंने बताई, इनको पढ़ने के बाद, यहाँ इनको देखने के बाद आप साइंस के लिए अगर पेपर 2 आप दे रहे हैं या पेपर 1 दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक जरूर पढ़ें, जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आप YouTube से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या आप बैच नहीं परचेज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस को हो, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए आपका एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी आप पढ़िए। और ईवीएस के लिए आप ईवीएस के लिए भी एनसीईआरटी 3 to 5 का एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। इससे आपका अगर आप यही चीजें कर लेते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपका पेपर क्लियर हो जाता है। और मैंने इस चैनल पे आपको भी जो सिलेबस आए हैं, सिलेबस को मैंने डिस्कस किए हैं। एक आपका टॉपिक जो है, एक सब्जेक्ट के सारे सिलेबस मैंने कवर किए हैं। कौन कौन से टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं, सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 120 प्लस नंबर लाना है तो ये 5 चीजें आपको करना जरूर है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी गलती हो सकती है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोग ही जाने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बिगिनर भाइयों के पास। और इस पे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है या सीटेट टेट कोई भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। अब मिलते